हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास 5 की वर्कशीट नंबर 70 जो कि 15 सितंबर 2021 की वर्कशीट है और आज का सब्जेक्ट है बच्चों इंग्लिश। और आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी टेक्स्ट बुक मैरीगोल्ड से यूनिट 3 जो कि है माई शैडो। यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे और यहाँ आप अपनी टीचर का नाम लिखेंगे, ठीक है। अब चलिए हम इस वर्कशीट को स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, व्हाट अ लवली डे। कितना अच्छा दिन है आज का। लेट्स डू समथिंग इंटरेस्टिंग टू स्टार्ट आवर डे। तो चलिए हम दिन की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एक्टिविटी के साथ। हैव यू एवर नोटिस्ड दैट ऑब्जेक्ट्स मेक शैडोज़ व्हेन लाइट फॉल्स ऑन देम। तो क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जितनी भी चीज़ें हैं उनकी कोई ना कोई शैडो यानी परछाई बनती है जब उन पर लाइट पड़ती है। आपने अपनी भी परछाई देखी होगी। जब भी आप रोशनी के दिन में अगर कहीं जा रहे हैं तो आपके आसपास आपकी परछाई नज़र आती होगी, या आपके आसपास कोई सामान रखा है और वहाँ लाइट है तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे भी शैडो बनती है, ठीक है। अब हम देखते हैं इसका फर्स्ट पार्ट। देखिए इसके ए पार्ट में दिया हुआ है, लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो। डिड यू नोटिस दैट हैंड्स हैव बीन यूज्ड टू मेक शैडोज़ ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स। इनको ध्यान से देखो यहाँ पे हमें हाथ दिखा रखे हैं और हाथ को हम अलग अलग तरीके से अलाइन करके हम अलग अलग एनिमल्स एंड बर्ड्स को बना सकते हैं शैडो के थ्रू, जैसे कि यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड शैडो आर्ट और इस चीज़ को हम कहते हैं शैडो आर्ट। आइडेंटिफाई एंड राइट द नेम्स ऑफ एनिमल्स और बर्ड्स शैडो मेड बाय द हैंड्स। तो आपको पहचानना है कि इन शैडो से कौन सा एनिमल या बर्ड बना हुआ है। यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम योर पेरेंट्स एंड ऑल्सो ट्राई टू मेक दीज शैडो इमेजेस योर सेल्फ। तो आप पहले तो इनका नाम लिखेंगे एंड उसके बाद आपको भी इन शैडो को बनाने की कोशिश करनी है, ठीक है। सबसे पहले देखो ये जो शैडो है वो किसकी है, क्या आप पहचान पा रहे हैं। ये शैडो है क्रोकोडाइल की, क्रोकोडाइल, ठीक है। फर्स्ट है क्रोकोडाइल की। सेकंड तो मुझे लग रहा है सब बच्चे पहचान गए होंगे, ये है बर्ड की, बर्ड, ठीक है। एंड थर्ड भी आई थिंक सभी पहचान गए होंगे, ये है डॉग, डॉग की शैडो है। एंड बिल्कुल लास्ट में कौन सी है, ये है कैट की शैडो, ठीक है। तो इस तरीके से पहले हमने देखा फर्स्ट है क्रोकोडाइल की शैडो, सेकंड एक बर्ड की शैडो है, थर्ड एक डॉग की शैडो है एंड फोर्थ एक कैट की शैडो है, ठीक है। अब नाम लिखने के बाद आप क्या करेंगे, इनको अपने आप बनाने की कोशिश करेंगे कि आप बर्ड कैसे बना सकते हैं अपने हैंड से, डॉग कैसे बना सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आप कैसे बनाएं तो देखो नीचे इन्होंने दिखा रखा है कि हाथों को इन्होंने कहाँ कहाँ रखा है, कैसे रखा है, तब ये शैडो बने हैं। तो आप इनकी हेल्प लेकर भी इन शैडो को बना सकते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं बी पार्ट की तरफ। Let's read aloud and enjoy the poem by My Shadow from the textbook Marigold। तो अब आपको अपनी बुक खोलनी है मैरीगोल्ड और इसमें से ये पोम निकालनी है माई शैडो और इस पोम को एक बार अच्छे से पढ़ना है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस आफ्टर रीडिंग द पोम, और इस पोम को पढ़ने के बाद आपको इन क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है प्लूरल ऑफ द वर्ड चाइल्ड। चाइल्ड का प्लूरल, चाइल्ड का मतलब होता है एक बच्चा, इसका हमें प्लूरल लिखना है। मतलब कि अगर हमें बहुत सारे बच्चे दे रखे हैं तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, तो इसके लिए वर्ड आएगा चिल्ड्रन, चिल्ड्रन। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ जाएगा चिल्ड्रन। बी पार्ट है अ वर्ड विच मीन्स अ येलो फ्लावर इज़। तो एक येलो फ्लावर है हमारी जो पोम में यूज़ हुआ है वो है बटर कप, BUTTER उसके बाद CUP, बटर कप। बटर कप एक तरह का येलो फ्लावर होता है, ठीक है।
सी पार्ट है आ कंट्रीज़ नेम, किसी कंट्री का नाम लिखना है तो हम लिख देंगे इंडिया। इंडिया कंट्री होता है देश और इंडिया हमारी कंट्री है। डी है अ वर्ड राइमिंग विद हेड, हेड से राइम करने वाला कोई वर्ड लिखना है तो इसको हम लिख सकते हैं बेड, क्योंकि हेड एंड बेड एक तरीके से साउंड करते हैं। हालांकि इनकी स्पेलिंग अलग है, पर राइमिंग वर्ड में हम स्पेलिंग नहीं देखते हैं, सिर्फ साउंड को चेक करते हैं, और हेड और बेड की साउंड एक जैसी है। तो इस तरीके से फर्स्ट का आंसर हो गया चिल्ड्रन, बी पार्ट का आंसर हो गया बटरकप, सी पार्ट का हो गया इंडिया एंड डी पार्ट का है बेड। ठीक है, तो हमने बी पार्ट भी सॉल्व कर लिया। अब हम देखते हैं कि हमें सी पार्ट में क्या करना है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं इसे। रीअरेंज दी लेटर्स टू मेक मीनिंगफुल वर्ड्स, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। देखो यहाँ पे कुछ वर्ड्स दे रखे हैं पर इनकी स्पेलिंग को उल्टा पुल्टा कर दिया है। आपको पहचानना है कि ये सही स्पेलिंग इसकी क्या होगी और यहाँ पे लिखना है। तो एक तो आपके लिए इन्होंने कर ही रखा है, जैसे कि फर्स्ट था OMEH, इसकी सही स्पेलिंग थी HOME होम। नेक्स्ट है LABL, तो इस तरह का तो कोई वर्ड होता नहीं है। अब यहाँ इन्होंने हिंट दे रखा है वी प्ले विद इट, कि ये एक ऐसी चीज़ है जिससे हम खेलते हैं। तो अगर हम ध्यान से देखें तो हमें समझ में आएगा ये है BALL बॉल। नेक्स्ट है इट राइम्स विद पंप, पंप से राइम करने वाला क्या वर्ड है, ये है जंप, JUMP जंप। ठीक है, तो फर्स्ट वर्ड था बॉल एंड सेकंड वर्ड है जंप। उसके बाद है ऑपोजिट ऑफ फास्ट, फास्ट का उल्टा क्या होता है स्लो, तो ये हो जाएगा SLOW स्लो। नेक्स्ट है ऑपोजिट ऑफ लेट, लेट का ऑपोजिट क्या होता है लेट होता है देर करना, और जल्दी करने का होता है अर्ली, तो यहाँ पे आप लिख देंगे EARLY अर्ली। नेक्स्ट है देखो सेम मीनिंग एज स्मॉल, स्मॉल की तरह एक और वर्ड क्या होता है, तो इसको हम लिखेंगे LITTLE लिटिल। ठीक है, तो फर्स्ट वर्ड था बॉल, सेकंड है जंप, थर्ड है स्लो, फोर्थ है अर्ली एंड फिफ्थ है लिटिल। ठीक है, अब हमारा सी पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं हमारी एक्टिविटी जो कि है टॉक टाइम। डियर चिल्ड्रन, लुक एट द पिक्चर गिवन ऑन दी राइट हैंड साइड केयरफुली। तो इस पिक्चर को आपको ध्यान से देखना है। व्हाट डू यू थिंक द टेलर एंड द रैबिट इन द पिक्चर आर टॉकिंग अबाउट। तो आपको क्या लगता है कि ये टेलर और ये रैबिट आपस में क्या बातें कर रहे होंगे। इमेजिन एंड क्रिएट देयर डायलॉग्स, दे से देम आउट लाउड एंड राइट देम इन योर नोटबुक। तो आप इसके डायलॉग को क्रिएट करेंगे, उसको ज़ोर ज़ोर से बोलेंगे और उसके बाद अपनी नोटबुक में उसे लिख लेंगे। यू मे टेक दी हेल्प ऑफ़ योर एल्डर्स टू, और इसके लिए आप अपने बड़ों की हेल्प भी ले सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि आपस में क्या बातें कर रहे होंगे। तो देखिए यहाँ पे रैबिट बोलता है टेलर से, विल यू स्टिच अ ब्यूटीफुल ड्रेस फॉर मी, क्या आप मेरे लिए एक ब्यूटीफुल ड्रेस सिल देंगे। तो टेलर बोलता है यस आई विल, हाँ मैं कर दूँगा। तो ये बात थी रैबिट एंड टेलर के बीच की। चलिए आगे हम देखते हैं हमारी वर्कशीट में हमें क्या करना है। यहाँ देखिए आपके पेरेंट्स के लिए सुझाव है कि छाया चित्र बनाना एक बहुत ही रोचक और रचनात्मक खेल है। ये इंटरेस्टिंग तो है ही है, साथ ही साथ काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव भी है, आपको दिमाग अपना लगाना पड़ता है। अपने बच्चों को छाया चित्र बनाने के लिए प्रोत्साहित करें, तो बच्चों को ज़रूर प्रोत्साहित करें, और अगर आप उनकी हेल्प कर सकते हैं तो हेल्प भी करें कि वो किस तरीके से छाया चित्र बना सकते हैं। तो बच्चों ये थी आज की हमारी इंग्लिश की वर्कशीट। आई होप आपको ये वर्कशीट बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।